are you all? Hope you are doing well. Welcome back to my channel and welcome to another vlog. आज का जो व्लॉग है दी मोस्ट अवेटेड व्लॉग है, जो कि आलियान की बर्थडे बैच का व्लॉग है। सो सबसे पहले हम ब्लू रिबन गुरु मंदिर वाली ब्रांच पे केक का ऑर्डर देने के लिए पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम केक की डिज़ाइन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें जो एक डिज़ाइन पसंद आ गया हमने उसका ऑर्डर दे दिया है। दैन हम आ जाते हैं बर्थडे वाले डे पे। सबसे पहले जो ये ट्राउज़र और ये सिल्क का दुपट्टा ये मेरे ड्रेस का है, और जो है ना मैंने ये दोनों चीज़ें प्रेस कर ली हैं। मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और आगे जो कुर्ती आएगी वो मैंने लाइमलाइट से ली है। मैंने अपने और अपने बच्चों के सारे क्लोथ्स प्रेस कर लिए हैं। सबसे पहले मेरे हैं, फिर आलियान के और फिर हन्नान के, और तीनों जो ना दोनों इनके मैंने क्लोथ्स हैं ना वो लोकल मार्केट से बाय किए थे। ठीक है, आपको आगे नज़र आ जाएंगे। देन आ जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ। ये बोला था कि काफ़ी दिनों से आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ थी। और कोई व्लॉग्स भी अपलोड नहीं किए मैंने, क्योंकि मेरा जो है ना डाटा ट्रांसफ़र होने की वजह से मेरे जो 2 व्लॉग्स थे ना वो मिसप्लेस हो गए। तो मेरा माइंड थोड़ा अपसेट हो गया, मेरा डाटा भी सारा गायब हो गया, इरेज हो गया फ़ोन से। सो मेरा उसकी वजह से भी थोड़ा माइंड अपसेट था। सो मैंने कोई व्लॉग बनाया भी नहीं, कोई व्लॉग अपलोड भी नहीं किया। मैं सोचा थोड़ा गैप हो जाए तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। सो ये आलियान के कपड़े हैं, और अब जो है ना मेरा माइंड फ्रेश हो चुका है। इंशाल्लाह अब जो है ना वो बाकायदगी से व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक, जिनका कल हो गया उन्हें भी, और जिनका आज पहला रोज़ा उन सबको रमज़ान मुबारक। मेरी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह अब सारे व्लॉग्स अपलोड हो। ये हन्नान के कपड़े, ठीक है। अब आ जाते, ये मेरी ज्वेलरी है और ये आलियान की वॉच। आपको पता है जैसे कि मैं मैचिंग वॉच और मैचिंग ज्वेलरी के बगैर कपड़े पहनती नहीं हूँ। सो ये सब कुछ मेरी तैयारी हो चुकी है। देन आ जाते हैं ये लंच बॉक्स। आप भी सोच रहे होंगे अचानक से लंच बॉक्स के सीन कहाँ से आ गए। ये जो है ना वो रिटर्न गिफ्ट है मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग हन्नान को गिफ्ट देते तो हम उन्हें रिटर्न में गिफ्ट देते हैं। सबसे पहले जो है उनकी बेटे को इंशाल्लाह स्कूल जाना है अगस्त से, तो हमने उनको वाटर बॉटल और लंच बॉक्स गिफ्ट की है। और उनकी जो बेटी है ना उनको हमने पर्स और बैंगल्स गिफ्ट की हैं, क्योंकि दोनों को ये लोग भी हन्नान और आलियान को गिफ्ट करेंगे। सो हमें रिटर्न में इन्हें गिफ्ट देना है। ओके, देन आ जाते हैं हम अपनी बातों की तरफ। आलियान की जो है ना वो आपको जो जैसे पता है कि फर्स्ट बर्थडे है, सो हमने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट हमने डिसाइड किए थे, ढूंढे। उसके बाद फिर हमने वन डिसाइड किया जो कि रहमत शीरी है। रहमत शीरी का रियल स्पाइस, जो कि बिल्कुल रहमत शीरी के टॉप पे बना हुआ है और ये तारिक रोड पे मौजूद है। बाकी किसी और रहमत शीरी की ब्रांच पे रियल स्पाइस नहीं है, सिर्फ तारिक रोड वाली ब्रांच पे ही है ये रेस्टोरेंट, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही बनाया आई गेस। और अब जो है ना हम यहाँ पर एंटर हो गए हैं। हमने यही वेन्यू आलियान की बर्थडे के लिए डिसाइड कर ली थी। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, देन हमारा सेकंड फ्लोर पे जो है ना हमारा डेकोरेशन, हमारा अरेंजमेंट हुआ हुआ है। इन्होंने हमें एक सेपरेट एरिया दिया है जहाँ सेलिब्रेशंस कर सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है। सो हमने इन्हें सारा स्टफ़ प्रोवाइड किया, बलून्स और क्या कहते हैं बैनर्स वगैरह हमने इन्हें प्रोवाइड किए हुए थे। और इन्होंने हमारा जो सारा सेटअप इस अकॉर्डिंग टू इन्होंने कर दिया हमने जो है ना इन्हें रिंग लाइट नहीं प्रोवाइड की थी, और ना ये नियॉन साइन प्रोवाइड किया था, ये इन्होंने ख़ुद के पास से किया था। बाकी हमने सारा स्टफ़ इन्हें प्रोवाइड कर दिया था। ये जो बलून्स हैं वो वैसे तो आलियान की ड्रेस से मैच नहीं हो रहे, लेकिन हमें ना इसका कलर ज़्यादा अच्छा लगा था, और आलियान की ड्रेस का कलर इस तरह नहीं था कि इसके साथ बलून इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हमने इस तरह का कलर डिसाइड कर लिया। हम हमारी मर्ज़ी है, हम जो कलर चाहे वो डिसाइड कर सकते, ज़रूरी तो नहीं है। सो हमने ये कलर डिसाइड कर लिया और ये हमें वाकई अच्छा लग रहा था, और हमने सारा डेकोरेशन कर लिया। सबसे पहले स्टार्टर पे आ जाते हैं। स्टार्टर पे हमने पानी पूरी और फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। पानी पूरी का टेस्ट ऑल ओवर नॉर्मल था। मुझे लगता है कि इससे अच्छी पानी पूरी मिल जाती है कहीं और कराची में, लेकिन मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी कि क्या कहते हैं ना वो रहमत शीरी की पानी पूरी बहुत अच्छी है, बट इतनी अच्छी मुझे खैर लगी नहीं, लेकिन ऑल ओवर गुड थी। देन आ जाते हैं खाने की तरफ। खाने का जो ऑर्डर है मैंने खुद नहीं दिया था, ना मुझे आइडिया है कि उसमें क्या नाम था ऑर्डर्स का, लेकिन ये है कि जो हमने ऑर्डर किया था उनका नाम जो मुझे लग रहा है ना कि वो ये चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी जो है ना आप खुद जाके ऑर्डर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने एक मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, चिकन हांडी ऑर्डर की थी। मटन कढ़ाई जो थी ना वो नॉर्मल कढ़ाई थी, रेड कलर की जो होती है, और चिकन हांडी थी ना वो वैसे हल्की येलोश कलर की थी। और ना हमने वो आई डोंट नो मखनी हांडी थी कि जो भी थी, क्योंकि मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ना मुझे नाम का आइडिया। सो इस वजह से हमने यही ऑर्डर किया था। बीफ की कबाब ऑर्डर की थी और एक चिकन की कबाब ऑर्डर की थी। ये हमने मैक्सिमम 2 और 3 ऑर्डर कर दी थी, ताकि सबका हाथ ईजीली पहुँच जाए। टेस्ट जो है ना वो ओवरऑल बहुत अच्छा था, मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। और वन टाइम सबको इतना एक चीज़ ट्राई करनी ही चाहिए। मुझे लगता है सारे रेस्टोरेंट इंसान को एक दफ़ा ट्राई करने चाहिए, ताकि सबका टेस्ट का आइडिया हो। हर बार एक ही रिपीटेड रेस्टोरेंट में जाने से बेहतर है कि इंसान हर बार नया रेस्टोरेंट ट्राई करे। सो हमने ये नया फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, हमने ये नया ट्राई किया। अब जो है ना वो खाना स्टार्ट हो चुका है।
ने तो ना खाना खाना है और ना दूसरों को खाना खाने देना है, लेकिन ये कि इनके अपने बलून मिल जाए तो इनकी अपना ही एक इन्जॉयमेंट शुरू हो जाती है। और बर्थडे में तो वैसे ही बच्चे खुश होते ही हैं, फिर वो अपनी हो कि दूसरों की हो। सो यहाँ पर हन्नान और आबान दोनों बलून्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है ना खाना वगैरह निपटा लेंगे, उसके बाद फिर हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। सो अभी यहाँ खाना सर्व किया जा रहा है। मेरे हस्बैंड भी बेचारे लगे पड़े क्योंकि वो मेज़बान है ना, सो मेज़बान की तो बनती है ड्यूटी। देन आ जाते हैं केक की तरफ। केक जो है ना हमने ये वाला बनवाया है, आइसक्रीम वाला, और आइसक्रीम और लॉलीपॉप। ये डिज़ाइन जो है ना मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया था और ऑल ओवर मेरे हस्बैंड की चॉइस काफ़ी अच्छी है, सो उन्होंने यही केक अपने बच्चे के लिए डिसाइड किया था। हमने जो है ना ये ब्लू रिबन से ऑर्डर किया है। और मैंने अपने पहले बेटे की बर्थडे में भी जो केक बनवाया था ना, वो भी मैंने ब्लू रिबन से ही बनवाया था। इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। इनका अंदर फ्लेवर जो होता है ना वो मिल्की माल्ट फ्लेवर होता है और नॉर्मल मीठा होता है। बाकी मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन में अगर केक ऑर्डर करती हूँ ना तो वो काफ़ी फॉन्डेंट की वजह से काफ़ी मीठे होते हैं, लेकिन ये जो है ना ओवरऑल कम नॉर्मल मीठा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर सही लगता है बिल्कुल। और इनकी जो है ना गुरु मंदिर वाली ब्रांच ही सबसे बेस्ट है। बाकी एक दफ़ा मेरा हैदराबाद वाली ब्रांच का ना कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उन्होंने मेरा केक भी ख़राब कर दिया था और मुझे डिलीवर भी सही नहीं किया था। सो गुरु मंदिर वाली ब्रांच इज़ द बेस्ट ब्रांच और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल है। आप जाके वहाँ से मालूमात कर सकते हैं केक के बारे में कि वो कितने का है और क्या है और कितने का है। हमने जो है ना ये ऑर्डर ब्लू रिबन से ही किया। देन आ जाते हैं सबसे पहले आलियान जो है ना वो कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही, क्योंकि ऑलरेडी जो जिनकी बर्थडे होती है ना वो कभी भी अच्छे मूड में होते ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बच्चे हमेशा अपनी बर्थडे में रोते ही हैं, तो आलियान का मूड भी कुछ ख़राब सा, ये गुस्सा उन्हें अलग सा आ रहा है। लेकिन अब सब उन्हें मनाने की कोशिश करें कि आपने केक काटना है जनाब, सो आप थोड़ा रेडी हो जाएं। ज़बरदस्ती इन्हें कैप पहनाई जा रही है, उसमें भी ये रो रहे हैं और इन्हें इम्प्रेस किया जा रहा है, इन्हें लाइन पे लाया जा रहा है, इन्हें बातों में पटाया जा रहा है कि ना आपको केक काटना है, सो आप प्लीज़ थोड़ा अपना मूड सही कर लें। लेकिन आलियान साहब जो कि बिल्कुल ऐसे हैं ही नहीं, वो सिर्फ अपनी करते हैं ना, इस टाइप का इनका नेचर है। सो ये किसी के हाथों में आ ही नहीं रहे, रोना धोना अलग मचाया हुआ है इन्होंने। लेकिन जैसे ही हम केक काटेंगे ना ये खुश हो जाएंगे। अब देसी फैमिली में आपको बताया उलझने मसले मराहिल चल ही रहे हैं, सब अपने अपने मसले सुलझा रहे हैं, सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, सब अपने मशवरों पे उलझा रहे हैं कि भाई इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। यू नो देसी फैमिली में सब अपने अपने मसले ज़रूर लेकर आते हैं और जहाँ इवेंट हो वहाँ मसलों तो ज़रूरी होते हैं। देन हम मसलों से हट कर अब आ जाते हैं केक कटिंग सेरेमनी में। आलियान जो अपनी केक और कैंडल देख के काफ़ी खुश हो जाता है और खुशी से केक काट लेते हैं, जैसे कि आपको उसकी वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि मेरा बेटा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और प्लीज़ 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 से माशाल्लाह, सबको माशाल्लाह आप ज़रूर माशाल्लाह कहें ताकि किसी को भी नज़र ना लगे। और माशाल्लाह कहना ही चाहिए, किसी की अच्छी चीज़ हो तो हमेशा माशाल्लाह कहना चाहिए या माशाल्लाह कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक माशाल्लाह एक अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। देन आ जाते हैं बर्थडे की तरफ। जो बच्चों ने बोला कि क्यों आलिया ने केक किया, हमने केक कट नहीं किया, सो हमने इनको भी केक कट करवा दिया। इन्होंने तीनों ने भी केक कट कर लिया है। आलियान के साथ इनके भी बर्थडे हो गई है सेलिब्रेट। सो सबसे पहले माशाल्लाह कह दें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक हम थोड़ा केक वेक खा लेते हैं और आप तब तक लाइक करके आ जाए। देन आ जाते हैं सब गिफ्ट की तरफ। दादा दादी ने नान और आलियान को एनवेलप दे दिया, बाकी सब ने जो अपने गिफ्ट्स हैं वहाँ पर शॉप पर सेट कर दी हैं और वो सब इनको दे देंगे। वो सब वीडियो में नहीं आया है और लेकिन ये कि सब ने अपना अपना गिफ्ट नान और आलियान को दे दिया है। देन हम आ जाते हैं केक खाने की तरफ। भाई मैंने तो खाना इतना खा लिया था कि केक खाने की जगह नहीं थी, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं वो मीठे के बहुत शौकीन हैं और खाने के बाद डेज़र्ट तो बनता है ना, सो इसलिए खाने के बाद इन सबको केक खिलाया दिया गया और माशाल्लाह इन्होंने केक अच्छे से खाया और माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या कहते हैं ना, केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और बाकी जो मेरा भाई अब इसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है क्योंकि आलियान ने अपनी कोई पिक्चर सुकून से नहीं ली, इवन पिक्चर ही उसकी सही नहीं है। ये सब पिक्चर में किसी में वो रो रहा है, किसी में वो हिल रहा है। खैर है, पहली बर्थडे में तो ऐसा ही होता है, हन्नान का भी यही हाल था। खैर हन्नान की बर्थडे आज नहीं भी थी तो भी हन्नान ने कोई सही की पिक्चर नहीं ली, बेचारा शाय हो रहा था, काफ़ी ही शाइनेस थी उसके अंदर, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं तो बिल्कुल शाय नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं किस पर चला गया। बहरहाल जो है ना वो केक कट वट हो गया है, सब ने खाना पीना शुरू कर दिया है केक के साथ, खाना वाना निपट गया है, केक भी कट गया है, कहानी हमारी ख़त्म हो गई है, इवेंट हमारा इख्तिताम पे पहुंचने वाला है।
और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। हन्नान अपना जो है ना वो लॉलीपॉप और आइसक्रीम ले आया है। ये जो ना ऊपर केक के ऊपर डेकोरेट हुई भी थी, लेकिन इन्हें सब्र नहीं हो रहा था, सो इन्होंने वहीं से केक की आइसक्रीम और लॉलीपॉप निकाल ली और खाना शुरू कर दी। खैर ये खाने की ही थी, फॉन्टेन से बनी हुई थी, सो अच्छी थी टेस्ट में, बट मीठी थोड़ी थी। और फिर जो आलियान है ना वो आखिर में पूरे इवेंट गुजरने के बाद अपने आप से खेलते हुए दिखा रहे हैं चीज़ों को। पूरे इवेंट उन्होंने परेशान किया है और अब इन्हें याद आया है कि इन्हें खेलना भी है। खैर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।